हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बेरू रोती हुई एमसी से कहने लगा, पिछली दुनिया के अंदर वो एस रैंक गैत का बॉस कोई और नहीं, मैं खुद बेरू था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं या वो बाकी सारे एस रैंक हंटर और वो ए रैंक का गिर लेता हुआ बहुत ज़्यादा घबराने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या बेरू एक एस रैंक दार्जिन का बॉस था? वो एक ऐसा मैजिक बीस्ट है जो बहुत सारी एस रैंक हंटर को भी दौड़ा सकता है। ये अब ये चीज को सुनने पर हंटर चोई जोंगिन थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, अगर जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ मुझे तुम्हारे ये सामोन उसी बार उसके बात को कहते हुए हंटर बायक होने थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा ही फेमिलियर है उस एंथ से जिसे हंटर सांग जीनियो हमेशा सामन करता था। जो सुनने के बाद बेरू अपने पावर को अनलिश करते हुए थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, जब तुम लोग मेरी जैसे एक बेहतर को यहाँ पर देख चुके हो, मुझे लग रहा है तुम लोग आप खुद ही समझ चुके हो तुम मेरे सामने पीढ़ी के अलावा कुछ भी नहीं हो। और फिर बेरू एक डेविल जैसा फेस बनाते हुए उन सभी से कहने लगा, आप जब तुम लोग को ये मालूम है इस पेड़तोड़ के सामने अपने जिंदगी के लिए आप बैग करो, तुम कमजोर इंसान कोई के। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी उसके सर पे एक जोरदार पांच देकर मारता है। और फिर एमसी बेरू के जोरदार पांच मारने के बाद उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, बेरू तुम किस लिए उन इंसानों को दौड़ा रहे हो जो हमारे साइड में हैं? जो सुनी बात बेरू अब रोते हुए कहने लगा, योग मेराज मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत वक्त से इतना ज़्यादा सुपीरियरिटी को यहाँ पर सेंस नहीं कर पाया था। आप ये चीज को सुने पर हंता चोई जोगिन एमसी से पूछने लगा, अगर उसने जो कहा वो बिल्कुल सच है तो फिर क्या तुम अपने इस सामने के साथ मिलकर उस एस रैंक गांजन को क्लियर नहीं कर सकते? जो सुनी भाई एमसी तेज बेस बात हुई हंता चोई जोगिन से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। मुझे शायद नहीं मालूम है वो पिछले कितना ताकतवर था, लेकिन उसने अभी अपने हर एक पावर को खो दिया है, इसीलिए वो अब पूरी तरह से यूजलेस है। जो सुनेगा बेरू रोते हुए एमसी से कहने लगा, यो मोनाच आप ये क्या कह रहे हैं? सच में दोस्तों एमसी या वो बेरू का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हंटर पाक जोंगू हंटर मा दोंगू से पूछने लगा, मैं सच में कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ ये लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनी वह हंटर मा दोंगू को भी कहने लगा, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर। आप ये चीज को सुने वह हंटर चोई जोगिन अपनी चश्मा को ठीक करते हुए एमसी से कहने लगा, एक सिंगल एक्सपीरियंस हजारों शब्दों से भी ज्यादा अच्छा होता है। हंटर सांग सो क्या तुम इन्हें मदद कर सकते हो इनकी पिछली जिंदगी के मेमोरीज को हासिल करने में? जो सुनी भाई एमसी मुस्कुराते कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने शैडो पावर को रिलीज करने लगा, जिसे देखते हुए हंटर मार दंगसो कहने लगा, ए तुम किसके बारे में बात करो, पास्ट मेमोरीज वो क्या है? अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने शैडो पावर की मदद से यहाँ पर शैडो की को कैद कर लिया है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हंटर पार्क जोंगसू बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और फिर वो परेशान होते कहने लगा, ये दुनिया पहले ही एक बार रिसेट हो चुका है। और फिर हंटर माह दोंगो को भी कहने लगा, एक एसरेंग गैस जो जेजू आइलैंड की जैसा ही है, क्या इसका मतलब ये है हमें उसके जैसे और एक monster के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा? अब ये सब कुछ सुनने के बाद चेयरमैन वो परेशान होते हुए कहने लगा, एक गेट की ओपिया होने के बाद उससे दांजे ब्रेक होने के लिए 7 दिन का वक्त लगता है। अगर उस एस दांजे जो हमारे सियोर के ऊपर है उसका दांजे ब्रेक हो जाता है तो भी उसकी वजह से जो डैमेज होने वाला है उससे हम लोग किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो सुनी में हंता पाक जो जोंगसू आप कहने लगा, आगो आसमान में एक दांजे ब्रेक होता है तो भी क्या इसका मतलब ये नहीं है वो सारे मैजिक बीस जो उस दांजे के अंदर से बाहर निकलने वाले हैं वो लोग वहाँ पर ही नीचे गिर कर मरने वाले हैं? जो सुनने के बाद चेयरमैन वो थोड़ा सा और परेशान होते हुए कहने लगा, एसोसिएशन ने उसके बारे में पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। और फिर जानता जो वो कहने लगा, हर किसी से उस दांजे को नीचे नामते हुए इमेज करने के बाद, लेकिन हम लोगों ने इसे कन्फर्म कर लिया उस दांजे का जो उल्टे अभी है वो अब धीरे नीचे नाम रहा है जब वो पहले वहाँ पर अपियर हुआ था। अगर ऐसा ही चलता है तो भी 7 दिन बाद जब वो दांजे ब्रेक होने वाला है तो अब वो दांजे बिल्कुल सियोल सिटी के मार्च पर रहेगा। जो सुनने के बाद हंटर पाक जोंगसू और भी निराश होते हुए कहने लगा, क्या एक गेट जो अब मूव कर रहा है तो भी हमारे पास कोई और मौका नहीं है उसे क्लियर करने के अलावा? और फिर उसी को हम लोग देख पाते अंतर बायक होने थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, हम लोग को बड़े एनिमी को फोर्स करना पड़ेगा जिन्हें इतारिम कहा जाता है, लेकिन हम लोग एक एस रैंक गेट के सामने इतना स्टाबेल कर रहे हैं। और फिर एमसी किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जिस तरह से उसने एस रैंक हंटर हाया दोंगसू को हरा दिया था, सो के पास एक ऐसा पोटेंशियल है वो हमें जल्दी ही बहुत जल्दी ही सरप्राइज करने वाला है। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर हम लोग सिर्फ उसके लिए एक बोझ जैसा बन जाएंगे।
और फिर हंटर बायो उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहने लगा, कितने वक्त हो चुके हैं जब मैं किस तरह से खुद को पावरलेस महसूस नहीं कर पाया था। और फिर उसी वो लीम ताइको हरगिज से कहने लगा, पिछले दुनिया में इस रैंक दांजन का जो सब्जी से कॉम्पीट हो पाया था वो सिर्फ इसीलिए हो पाया था क्योंकि वो युवा पर था। जो सुने पर हंटर चोई जोगिन और भी ज्यादा निराश होते हुए कहने लगा, अगर सिर्फ हंटर जो सांग जिन्हों यहाँ पर होता। अगले ही पल हम लोग देख पाते यहाँ पर मौजूद हर एक गिल्ड लीडर बहुत ज्यादा ही परेशान होने लगा है। और फिर इन सभी को इस तरह से परेशान होते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, हर कोई किस लिए इतना दौड़ रहे हैं। जो सुनी बेरू एमसी को देखते हुए कहने लगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा भी रेस्पॉन्सिबल फील करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे लीग ने मुझे हराया था तो वो आपसे बहुत ज्यादा हायर लेवल में था योग मोनार्च। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर डेथ मुझसे ज्यादा हायर लेवल में था क्या इसका मतलब मेरे लिए पूरी तरह से असंभव है अभी। और फिर एमसी अपने उस डांजन तैयार के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या असंभव वो कोई ऐसा चीज नहीं है जो मेरे लिए कोई भी एग्जिस्ट करता है। और फिर एमसी बाकी सारे गिल्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर जितने भी लोग जो मौजूद है वो सभी मेरे फादर के एब्सेंस को यहाँ पर महसूस कर पा रहा है। चाहे हम लोग प्रिपेयर है या फिर नहीं, वो एस रैंक गैथ हमारे सामने आ चुका है। अगर उसे इसी तरह से छोड़ दिया गया तो फिर हम लोग अपनी इस तैयार को पार नहीं कर पाएंगे और हम लोग यहाँ पर ही खत्म होने वाले हैं। और फिर एमसी और भी परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या कुछ ऐसा चीज जरूर है जो फादर नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से इसका जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। और फिर एमसी अपने गुस्से में अपने दांतों को चिबाते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या किसी भी रास्ता नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसी वो हम लोग सिस्टम पहले से देख पाते एमसी पर एक और नया क्वेस्ट आ चुका है और इस बार इस नया क्वेस्ट का नाम है एस रैंक गेट। जहाँ पर लिखा हुआ है एमसी को इस एस रैंक गेट को किसी भी हालत में आप क्लियर करना पड़ेगा। आप इस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या। और फिर एमसी हर किसी से कहने लगा ये चीज। उसी वो हम लोग देख पाते हैं पीछे से कोई एमसी के कंधे को हाथ रखने लगा, जिसे मौजूद करने के बाद एमसी पीछे मुड़ को देखने लगा। लेकिन एमसी के पीछे हम लोग किसी को भी नहीं देख पाते यहाँ पर। आप एमसी को इस तरह से पीछे मुड़ते हुए देखने के बाद हंटर चोई जोंगिन एमसी से पूछने लगा, हंटर सांग सो यहाँ पर क्या गलत है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, हर एक चीज जो यहाँ पर प्लेयर कर सकता है। ऐसा लग रहा है सिस्टम मुझे कह रहा है उसका जवाब मेरे अंदर ही है। और उसी वो एमसी को जैसे कुछ याद आता है। और फिर अगली पल एमसी हंटर बायो कुनो से कहने लगा, हंटर बायो कुनो तुम एक बड़ा टाइप हंटर हो मेरे जैसे ही ना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी पर हंटर बायो कुनो थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर एमसी अपने सेतु पार को अनलिस्ट करते हुए हंटर बायो कुनो से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मेरे पास वो चीज है, एक ऐसा चीज जो मुझे उस फील्ड टाइम दांजे के अंदर से मिला है। और उसका नाम है व्हाइट टाइगर एंड फिश। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस नए कॉन्टलेट को बाहर निकलते हुए कहने लगा, बाइक को ये बिल्कुल अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। और सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते एक लेबलिंग आप करने वाला वेपन है। और फिर एमसी हंटर बायो उन्होंने से कहने लगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपके साथ टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या आप मुझे यहाँ पर मदद कर सकते हैं। और फिर अगली पल हमें एमसी के शैडो दांजे का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी के साथ बाकी सारी एस रैंक के गिल्ड मास्टर वहाँ पर आ चुके हैं। और फिर हंटर चोई जोगिन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, क्या ये कोई बी रैंक का दांजे नहीं है। और फिर वो लोग एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम सभी ने यहाँ पर शो को फॉलो किया है, लेकिन वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा। और फिर हंटर चोई जोगी ने हंटर बायो कुनो को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। उसी वो हम लोग देख पाते हंटर बायो कुनो ने यहाँ पर बहुत से मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है एमसी उस नए शैडो वेपन की मदद से। आप ये चीज को देखते हुए हंटर चोई जोगिन कहने लगा, मैं नहीं सोच पा रहा वो हंटर बायो कुनो से यहाँ पर मैजिक वस्तु को हाथ क्यों कर रहा है। और फिर अगली वो चेयरमैन वो अब एमसी से पूछने लगा, सो किस लिए अभी हंटर बायो कुनो यहाँ पर जो तीन मैजिक बीस्ट है उन्हें हाथ कर रहे हैं। जो उस समय एमसी कुछ सोचते हुए हंटर चोई जोगिन से कहने लगा, सॉरी दोस्तों, चेयरमैन उससे कहने लगा, मैं यहाँ पर मेरे नई इक्विपमेंट जिनको मैंने खुद बना है उनके एबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो थोड़ा सा और घबरा तो एमसी से पूछने लगा, क्या एक ऐसा एबिलिटी जिससे तुम एक इक्विपमेंट भी बना सकती हो। क्या तुम्हारी एबिलिटी हंटर सांग जिन्हों की जैसे सामान को कैद करने जैसा नहीं है। जो सुनने पर एमसी कहने लगा, हाँ उसके जैसा ही है लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग है। मैंने सुना है मेरे फादर के सेतु सोल्जर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाते हैं
और वो जितने बड़े चाहिए उतने बड़े आर्मी को अपनी शैडो सोल्जर से कैद कर सकते हैं और वो लोग उनके साथ मिलकर लेवल अप भी कर सकते हैं। उनके कंपेयर में मेरे शैडो सोल्जर एक दिन बाद पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और फिर एमसी थोड़ा सा सीरियस पीस बात हुई। चेयरमैन उनसे कहने लगा, मैं वो नहीं कर सकता जो मेरा दर्द कर सकते हैं। जो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन वो या वो कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने गिद्ध के गौंतलेट को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, लेकिन मेरे पास कुछ अलग तरीके हैं जो मेरे फादर से पूरी तरह से अलग है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो मैं जरूर कर सकता हूँ। और फिर एमसी अपने गौंतलेट के बारे में देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे शैडो केस एबिलिटी की मदद से मैं शैडो सोल्जर के यहाँ पर एक शैडो इक्विपमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। उन सारी इक्विपमेंट बेसिक कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी होता है जो लेवल अप भी कर सकता है और वो लोग उस रंग चेत को अप्लाई भी कर सकते हैं जो भी उन्हें पहनता है। जब वो लोग एक शैडो सोल्जर थे। जो सुनी बात चेयरमैन वो अब घबरा तो कहने लगा, आप तुम मुझसे ये मत कहना, तुमने हंटर बायक उन्हों को जो चीज अभी दिया है वो एक लेवल अप करने वाला इक्विपमेंट है। जो सुने पर हंटर चोई जोंगिन एमसी से पूछने लगा, अगर तुमने जो कहा है अभी वो बिल्कुल सच है तो फिर तुम कह रहे हो इस इक्विपमेंट को पहनने के बाद कोई भी हंटर उस मैजिक बिस्ट को हाथ कर सकता है खुद को ताकतवर बढ़ाने के लिए। जो सुनी वह एमसी उनकी तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, मुझे लगता है ये चीज पूरी तरह से पॉसिबल है। और फिर उसी वो एमसी बायक उन्हों की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर यहाँ पर कोई भी इशू आता है वो चीज़ यही है, मुझे अभी भी नहीं मालूम मेरे अलावा कोई और इंसान इस इक्विपमेंट को लेवल अप कर सकता है या नहीं। उसी को हम लोग देख पाते हंटर बायक उन्होंने इंतसानी मैजिक बिस्ट को मारते हुए अपने मन में कहने लगा, ये गौतले जिसे सो ने मुझे दिया है ये सच में मेरी सोच से भी ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर वो जमीन में अपने पाँव को मारते हुए अपने मन में कहने लगा, इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में भूल जाओ, जब से मैंने इसे इक्विप किया है। और फिर वो बहुत सारे और सेंटिफिक मोस्टर को मारते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने यहाँ पर और एक नया स्किल को सीख लिया है। सच में दोस्तों यह वो बायक उन्हों को ज़्यादा भी कूल दिख रहा है इस कॉन्फ्लेक्स के साथ मिलकर। उसी वो सिस्टम पहले से हमें दिखाई दे बायक उन्हों एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है सार्ज। लेकिन अगली पर कुछ महसूस करने पर एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर अगली पर हम लोग देख पाते अब एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर हमें दिखाई दे हंटर बायक उन्होंने जो शैडो आइटम को अभी पहना हुआ है उसका लेवल अप हो चुका है और उसकी स्टेज भी आप पहले से बढ़ चुका है, जिसे महसूस करने पर हंटर बायक उन्होंने थोड़ा सा चौंकती हुई कहने लगा, क्या मेरा शरीर बहुत ज्यादा ही हल्का फील कर रहा है पहले से। और फिर एमसी बाकी सारी गिल्ड मास्टर तरफ देखते हुए कहने लगा, अभी हमारे पास सिर्फ 6 दिन का वक्त है उस डंजन ब्रेक होने से पहले। उसके होने से पहले मैं हर किसी के लिए एक नया इक्विपमेंट को कैद करने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर हंटर चोई जोगिन थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, क्या एक लेवल अप करने वाला इक्विपमेंट हम सभी के लिए। जो सुनी भाई एमसी अपने गौंतलेट को दिखाते हुए कहने लगा, आप जितने भी तैयार हमारे सामने आने वाले हैं आप एक साथ मिलकर उनके खिलाफ फाइट कर हम लोग जीतने वाले हैं। जो सुनी पर हम लोग देख पाते हंटर पाक जोंगसू और हंटर मा दोंगो बहुत ज्यादा ही शौक होता है यहाँ पर। अगली वो हंटर चोई जोंगिन एमसी के अभी करीब जाकर एमसी से कहने लगा, हंटर सांग सो क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा आइटम बना सकते हो जो फायर एलिमेंट्स को यहाँ पर एनहांस कर पाए। जो सुनिमा हंटर लिम तागो कहने लगा, नहीं पहले मेरे लिए एक ऐसा बो बनाओ। जो सुनिमा एमसी परेशान होती है उन सभी से कहने लगा, ये चीज कोई ऐसा चीज नहीं है जो से मैं खुद डिसाइड कर पाऊँ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं पाक जोंगसू एमसी से कहने लगा, क्या कोई ए रैंक का हंटर एक एस रैंक हंटर जितना ताकतवर बन सकता है। और हंटर मा दोंगो एमसी से कहने लगा, क्यों चीज क्यों ना हम लोग पहले सबसे सीनियर आदमी से यहाँ पर शुरू करते हैं। उसी पर उनके पीछे से हम लोग चेयरमैन वो को देख पाते जो अभी एमसी और इन सभी को देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते चेयरमैन वो अब पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर चेयरमैन वो हांग सांग जिन्हों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, हंटर सांग जिन्हों की जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो फॉलोलेस है। उसे किसी और की मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी तुलना में जो शो के पास अथॉरिटी है वो थोड़ा सा कमजोर जरूर है, लेकिन वो हर किसी को यहाँ पर लीड जरूर कर सकता है। और फिर एमसी के 5 तेल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, वो लोग जो लोग पिछले दुनिया में थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकते थे शो के पावर के साथ उन लोगों के पास भी आशा है उनके खिलाफ फाइट करने के लिए। और फिर वो सांग जिनों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या होगा अगर मुझे मौका मिला उसके साथ फिर से फाइट करने का। और फिर चेयरमैन वो सांग जिन्हों को खुद से दूर जाते हुए इमेजिन करने लगा। अगली बार थे सांग जिन्हों एमसी और बाकी से हंटर के बारे में इमेजिन करने लगा। और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा को चेयरमैन वो अब कहने लगा,
ये चीज अभी भी मेरे लिए सिर्फ एक स्वप्न ही है, लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ ये दिन जरूर आने वाला है। एक सुंदर सा विला का सीन जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान लेटा हुआ है और वो धूप सेक रहा था। उसी बार उसके पास उसका एक असिस्टेंट आकर कहने लगा, मास्टर मुझे लग रहा है आप सब कुछ भूल रहे यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो आदमी कह रहा है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? जो सुनने के बाद उसका असिस्टेंट उससे कहने लगा, कुछ वक्त पहले आपने आसुरा गिल्ड को विजिट करने के बाद आपने कहा था आप कोरिया जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद वो आदमी कहने लगा, ओ क्या तुम सांग सो के साथ मिलने की बात को कह रहे हो? यानी दोस्तों ये आदमी हमारे एमसी के लिए कोरिया आने वाला था। और फिर वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो एक ऐसा फल है जो अभी भी नहीं पका है हार्वेस्ट करने के लिए। जो सुनने के बाद उसका असिस्टेंट कहला, क्या कोई फल? और फिर वो आदमी आसुरा गिल्ड के बारे में सोचते हुए कहने लगा, आसुरा गिल्ड को एक एग्जाम्पल बढ़ाने के बाद हमारे स्कैवेंजर गिल्ड का पब्लिक इमेज सच में बहुत ज्यादा गिर चुका है। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, और सांगसो आप अपनी सेकंड रीगोइंग से भी गुजर चुका है, जो आप एक और नया एस रैंक हंटर बन चुका है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? या तो कभी अगर हम लोग कोरिया आप जाते भी हैं, वहाँ पर जाकर हमें आप कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो सुनने के बाद उस आदमी के असिस्टेंट आप कहने लगा, क्या आप रैंडोल्फ का बदला नहीं लेना चाहते हैं? जो सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या बदला? मैं सिर्फ उसके लिए गिरीफ चाहता हूँ यहाँ पर। और फिर वो आदमी आसमान की तरह अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, मैं जरूर मेक श्योर करूंगा उसका मौत सच में किसी काम का हो। क्या ये चीज उसके लिए सबसे बड़ा गिरीफ नहीं होने वाला है? जो सुनने के बाद उसका एक असिस्टेंट उसे एक टैब में न्यूज दिखाते हुए कहने लगा, तो फिर शायद आपका वो काम करने का वक्त आ चुका है। जो सोने के बाद उस टैब को लेते हुए वो इंसान कहने लगा, क्या सच में? और फिर वो इंसान टैब में एमसी के न्यूज को पढ़ते हुए कहने लगा, क्या गिरीश कहता के बाद की पहला एस रैंक गए तो आप कोरिया के अंदर एपीआर हो चुका है और वो लोग अभी बाकी सारे देश को रिक्वेस्ट करे उनके हंटर को भेजने के लिए। और फिर वो इंसान एक इमेज स्माइल देते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे लग रहा है वो फल अब सच में पक चुका है। यानी दोस्तों ये आदमी अब एमसी का फील्डिंग शेयर करना चाहता है। और फिर वो आदमी उठकर बैठते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने असिस्टेंट से कहने लगा, लोला हमारे प्राइवेट प्लेन को तैयार कर लो और कोरिया को कांटेक्ट करने के बाद ये कह देना स्कैवेंजर किल अपने मदद को भेज रहा है, हम लोग अभी कोरिया जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद लोला कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो आदमी बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, रैंडोल्फ मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं मेक श्योर करूंगा तुम्हारी मौत के लिए उन्हें बहुत अच्छा प्राइस पे करना पड़े। दोस्तों क्या आप लोग इसके फेस को देखकर इस आदमी को पहचान पा रहे हैं? अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग को अच्छी तरह से देखा है तो फिर शायद आप लोग को याद होगा ये आदमी असल में है कौन। दोस्तों ये आदमी थॉमस एंड्रे है, अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर सांग, जिन्होंने जिसका हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया था मार मार कर। और फिर हमें दिखाते हंटर चोंगिन का सीन, जो एक चीज को देख कर बहुत ज्यादा घबरा तो कहना क्या ये चीज। और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोंगिन अपने हाथ में एक सेतु वेपन को पकड़ कर रखा है, जो देखने में बिल्कुल एक ब्रेसलेट जैसा है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस सेतु आइटम का नाम टॉर्च है यहाँ पर, जिसका गिरेथ हीरो गिरेथ है और ये फिल्म की जो डैमेज है उसकी 50% से बढ़ा देता है। और फिर एमसी हांता चोई जोंगिन से कहने लगा, ये वो सेतु आइटम है जिससे मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है यहाँ पर, इसका नाम टॉर्च है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हांता चोई जोंगिन उस टॉर्च को पहनते हुए कहने लगा, अब हमारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर हांता चोई जोंगिन एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये एक बहुत टाइप जो इक्विपमेंट है जिसे सांग सो ने खुद बनाया है मेरे लिए। क्या मैं सच में ताकतवर बन सकता हूँ अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ मोस्तार को हांत करने के लिए? और फिर हांता चोई जोंगिन एक बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने सुना है तुमने बाकी से हांतर को भी बहुत टाइप वेपन्स दे चुके हो, क्या ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पर? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते कहने लगा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। उस दिन वहाँ पर जितने भी हांतर थे उन सभी के लिए मैंने पहले ही तो वेपन्स को बना लिया यहाँ पर। और सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी की हालत सच में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अब एमसी की इस तरह की हालत को देखने के बाद हांता चोई जोंगिन परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, वो थोड़ा सा भी यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते बेरू थोड़ा बाहर निकलने पर थोड़ा सा घबरा तो एमसी तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, हम लोग यो मस्ता पहले ही बहुत ज्यादा थक चुका है। और फिर बेरू एमसी के पास के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, यो मस्ता रात दिन मिला को सिर्फ मोस्टर को हाथ कर रही थी सिर्फ हीरो गिरित के आइटम को बढ़ाने के लिए, और बाकी वक्त में वो एमोस के डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे। और उसी पर हम लोग देख पाते उसमें एमसी यहाँ पर आमोद के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर बहुत सारे पोस्टों को दिखाते हुए बेरू अपने मन में कहने लगा, यो मस्तर 2 दिन से बिना किसी वक्त के लिए रेस्ट लेकर ये काम कर रहे हैं और वो पोषण का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को रिकवर करने के लिए। और पेजेंट में एमसी को आंगड़ाई लेते हुए देखने के बाद हांता चोई जोगिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है उसने खुद को बहुत देर पुश कर दिया सिर्फ अपने शब्द को रखने के लिए। मुझे सच में पहले से भी ज्यादा हार्डर परिश्रम करना पड़ेगा, मैं उसके जो एफर्ट है उसे थोड़ा सा भी नष्ट होने नहीं दे सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी हांता चोई जोगिन को एक और नया
कॉन्टलेट दिखाते हुए कहने लगा, जब मैं इस कॉन्टलेट को बेची दें वो जीन चोल को डिलीवर कर दूंगा तो मेरा काम पूरी से कंप्लीट हो जाएगा। जो सुनी के बाद हंटर चोई जोंगिन एमसी से कहने लगा, अगर तुम हंटर एसोसिएशन की तरफ जाने वाले हो तो भी मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। जो सुनी के बाद एमसी हंटर चोई जोगिन से कहने लगा, आपको मेरे लिए ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके जवाब में जो सुनी के बाद हंटर चोई जोगिन एमसी तरह अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास हंटर एसोसिएशन के अंदर कुछ काम है इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और फिर हंटर चोई जोंगिन एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, थॉमस एंड्रे आज यहाँ पर आने वाला है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा हो कहना, क्या थॉमस एंड्रे, क्या आप अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर के बारे में बात कर रहे हैं? और फिर अगली पोल हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं हंटर चोई जोंगिन और एमसी भी वहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगली पोल एमसी अपने सामने किस देखने के बाद थोड़ा सा शौक रहता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे इंसान एक रूम को गाद कर खड़ा हुआ है जिन्हें देखने के बाद एमसी हंटर चोई जोंगिन से कहने लगा, चेयरमैन वू के ऑफिस के सामने आज बहुत सारे इंसान खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों ये सारे इंसान देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोंगिन अंदर जाते हुए एमसी से कहने लगा, ये लोग शायद यहाँ पर स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर है जिन्हें थॉमस यहाँ पर लेकर आ चुका है। हंटर सांगसू तुम प्लीज यहाँ पर ही रुकना कुछ वक्त के लिए। जो सुनने के बाद एमसी इन सारे आदमियों तक देखते हुए अपने मन में कहला, क्या स्कैवेंजर गिल्ड? ये लोग वही गिल्ड के मेंबर है जिस गिल्ड के मेंबर ने हम पर अटैक किया था उस पिरामिड ढांचे के अंदर इस रियाद को हासिल करने के लिए। तो फिर ये लोग इस रैंक के गेट के अंदर भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज कर चेयरमैन वू के ऑफिस के अंदर आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन को देखने के बाद चेयरमैन वू कहने लगा, हंटर चोई जोगिन तुम यहाँ पर आ चुके हो। और फिर चेयरमैन वू हंटर चोई जोगिन की तरफ अपने हाथ को पॉइंट करते हुए कहने लगा, ये हमारे कोरियन स्ट्राइक टीम के कमांडर है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हंटर चोई जोगिन थॉमस एंड्रे से कहने लगा, हेलो मैं चोई जोगिन हूँ हंटर गिल्ड से। और फिर चोई जोगिन अपनी आंखों में अपने रेड ऑरा को अनलीज कर अपने मन में कहने लगा, तो फिर ये अमेरिका का नंबर 1 हंटर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते थॉमस एंड्रे एक देवी जैसा फेस बनाकर चोई जोगिन से कहने लगा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे खुद को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोई भी जरूरत है। उसी वक्त थॉमस एंड्रे को देखने के बाद हंटर चोई जोगिन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, इसके अंदर से कितना ताकतवर पैसा बाहर निकल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते लूला यहाँ पर कहने लगा, तो फिर हम लोग अब डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। ये चीज बिल्कुल स्कैवेंजर गिल्ड के इस रैंक के गेट के अंदर पार्टिसिपेट करने के बारे में है। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पर, पहले तुम लोग स्कैवेंजर गिल्ड के अलावा किसी भी और देश से मदद एक्सेप्ट नहीं करोगी यहाँ पर। और दूसरा हमारा गिल्ड उस गेट के इतिहास से रिवाज को लेने वाला है। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या 80%? क्या ये चीज बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पर? जो सुनने के बाद थॉमस एंड्रे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहला, क्या ये चीज बहुत ज्यादा ही हो रहा है? और फिर थॉमस एंड्रे उस टेबल के ऊपर अपने पाव को रखते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल एक रीजनेबल ऑफर है यहाँ पर। ये फैट कोरिया ईश्वर ने यहाँ पर फॉरेन सपोर्ट को रिक्वेस्ट किया है, इसका मतलब तुम लोगों ने जांच कर लिया है, तुम लोग अकेले इस रैंक गेट को क्लियर नहीं कर सकते हो। और फिर थॉमस एंड्रे बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर तुम लोग उस डांजे के ब्रेक होने की वजह से जो डैमेज होने वाला है उसी कंसिडर करते हो तो फिर ये ऑफर बहुत ज्यादा चीप है, क्या ऐसा नहीं है? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन चेयरमैन वू की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो लोग यहाँ पर नेगोशिएशन करने के लिए नहीं आए हैं, उल्टा हमें दौड़ाने के लिए आए हैं। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो एमसी और इटाम की अपोस्टोल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, हम लोगों ने सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है क्योंकि हमें नहीं मालूम है उस एस रैंक के अंदर खतरा कितना बड़ा हो सकता है। और उसके अलावा हम लोग के पास और 2 नया एस रैंक के हंटर आ चुका है। और भी चेयरमैन वो थॉमस एंड्रे तरफ देखते हुए कहने लगा, चाहे तुम किसी भी तरह से हम पर क्यों नजर नहीं रखो, हम लोग तुम्हारी इस कंडीशन को नहीं मानने वाले हैं। हम लोग तुम्हारी स्कैवेंजर गिल्ड के शपथ को नहीं लेने वाले हैं और हम लोग किसी और नेशन से यह मदद मांग सकते हैं। जो सुनने के बाद थॉमस एंड्रे थोड़ा सा गुस्सा होकर चेयरमैन उसे कहने लगा, मुझे बताओ क्या तुम्हें मालूम है उस एक्सीडेंट के बारे में जो इजिप्ट के अंदर एक फील्ड टाइप ढांचे के अंदर हुआ था? और फिर थॉमस एंड्रे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, और उस इंसिडेंट की वजह से हम लोगों ने हमारे एक एलाइट मेंबर एंडोर्ट को खो दिया था और हमारे स्कैवेंजर गिल्ड के बहुत सारे गिल्ड मेट्स को भी हम लोग खो चुके हैं। मैंने सुना था उस ढांचे के अंदर हमारे स्कैवेंजर गिल्ड के अलावा असुरा गिल्ड भी गया था
और कोरिया का एक हादसा भी हुआ गया था जो उस वक्त हुआ वो मौजूद था। उस इंसिडेंट के बाद हादसा रिमोट फैलने लगा। स्कैवेंजर की ओसुरा गिल्ड से बहुत ज्यादा कमजोर है। इस डिस्केस को क्लियर करने के लिए मैं खुद ओसुरा गिल्ड पर गया था और ओसुरा गिल्ड के मेंबर से मुझे मालूम चला कोरिया के जो हादसा हुआ पर गया था उसका नाम। और सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते थॉमस एंडी ने ओसुरा गिल्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर थॉमस एंडी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी असिस्टेंट से कहने लगा, लोला उस आदमी का नाम क्या था फिर से कहना। जो सुनने के बाद लोला कहने लगा वो सांग सो था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते चेयरमैन वू और हांता चोई जोगिन बहुत ज्यादा घबराते और अपने मन में लगे क्या सो। और फिर थॉमस एंड्रे अपने स्वर को सिलाते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, वो सांग सो था। ऐसा लग रहा है वो रेंडोल्फ की मौत के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व है। और फिर थॉमस एंड्रे डेविल फेस बनाकर चेयरमैन वू से कहने लगा, अगर तुम लोगों ने हमारे प्रपोजल को यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया तो फिर स्कैवेंजर गिल्ड के अंदर जो डैमेज हुआ है उसे तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, वो भी साउथ कोरिया के एक एस रैंक हंटर के मौत के साथ। क्या तुम लोग अभी भी मेरी ऑफर को रिफ्यूज करना चाहते हो। और फिर हंटर चोई जोंगिंग तरफ देखते हुए थॉमस एंड्रे कहने लगा, या फिर शायद आप लोगों का अल्टीमेट वेपन इस रेत का कमांडो जो खुद है वो मुझे रोकने वाला है। ये शायद एक ऑप्शन हो नहीं सकता यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन यहाँ बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर हंटर चोई जोगिन बहुत ज्यादा दौड़ने भी लगा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोगिन थॉमस एंड्रे से निकलने वाली ओरा को महसूस कर अपने मन में कहने लगा, मुझे ये चीज को रोक कर रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर इतालिब के एपोस्टले भी है और एस रैंक का गेट भी आ चुका और अब यहाँ तक भी हम लोग स्कैवेंजर गिल्ड को भी अपना शत्रु नहीं बना सकते हैं। तो फिर मैं शो को अभी तक खाते में डाल दूंगा। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उसी पर बाहर से कहने लगा, ये सारी चीज को सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर एमसी कहने लगा, मुझे लगा था हम लोग को यहाँ पर एनफोर्समेंट मिलने वाला है लेकिन ऐसा लग रहा है ये लोग सिर्फ बेंदी थे यहाँ पर। जो सुनी के बाद स्कैवेंजर गिल्ड का एक मेंबर चिल्लाकर एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम छोटे बच्चे को ये तुम्हें क्या लग रहा है तुम कभी कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनी के बाद एमसी स्कैवेंजर गिल्ड के उस मेंबर से कहने लगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, जब तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद स्कैवेंजर गिल्ड का वो मेंबर एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम केजी कम्युनिकेट की। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी गेट को खोलने के बाद उस रूम के अंदर आने लगा है। और फिर एमसी बहुत से गुस्से में कोल तोड़ में कहने लगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। और सच में दोस्तों स्कैवेंजर गिल्ड के सारे मेंबर मिलकर एमसी को रोकने की कोशिश कर रहे लेकिन वो लोग एक साथ मिलकर भी एमसी को थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोक पा रहे हैं। दोस्तों इससे हम लोग समझ सकते हैं एमसी की पावर पहले से कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद थॉमस एंड्रे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर एमसी को यहाँ पर देखने के बाद हांता चोई जोगिन कहने लगा, सो तुम यहाँ पर। जो सुनने के बाद हांता चोई जोगिन से एमसी कहने लगा, मुझे माफ कर देना इस तरह से अचानक से यहाँ पर आने के लिए। अगर इसके वजह से आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी होता है तो फिर आप मुझे बाद में डांट सकते हैं। जो सुनने के बाद हांता चोई जोगिन परेशान होकर एमसी से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी स्कैवेंजर गिल्ड के हर एक मेंबर को पीछे फेंकते हुए कहने लगा, आपने कहा था ये तो अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो भी स्कैवेंजर गिल्ड यहाँ पर एक ऐसा ऑफर देता है जिससे वो लोग हमारी 80% प्रॉफिट को लेकर यहाँ से जा सकता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा कर कहने लगा, उस गेट के अंदर से जो भी चीज बाहर निकलने वाला है जिसे वो चीज मिलेगा वो उस चीज को रख सकता है। अगर स्कैवेंजर गिल्ड सच में हमसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर तो फिर वो लोग आसानी से 80% रिसोर्स को पहले ही हासिल कर सकते हैं। क्या ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते चेयरमैन वू और हांता चोई जोगिन बहुत ज्यादा घबरा चुका है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर थॉमस एंड्रे वह खड़े होते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर थॉमस एंड्रे अगली पल एमसी के बहुत ज्यादा करीब आकर खड़ा हो चुका है। सच में दोस्तों अगर इन दोनों में यह फाइट होते तो भी ये चीज को देखने में हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर थॉमस एंड्रे अपनी पावर को रिलीज कर गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर अभी के अभी खत्म कर दिया तो फिर तुम क्या कर लोगे। जो सुनने के बाद एमसी भी गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर थॉमस एंड्रे से कहने लगा, तो फिर स्कैवेंजर गिल्ड यहाँ से बाहर निकलने वाले एक ऐसा रेपुटेशन के साथ जैसे वो लोग एक ऐसा गिल्ड है जो सिर्फ कोरिया के अंदर आया था नया प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। और फिर एमसी अपनी एक आंख में अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा, और उससे अलावा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं सच में तुमसे यहाँ पर हारने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये सीन मुझे सांग जीरो की याद दिला रहा है। बिल्कुल एमसी अभी सांग जीरो के जैसा ही दिख रहा है। अब एमसी के बात को सुनने के बाद थॉमस एंड्रे बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के खुद के पावर को अनलीज कर एमसी से कहने लगा, तुम कमीने बातचीत कोई के। और फिर हम लोग देख पाते थॉमस एंड्रे और एमसी दोनों ही एक दूसरे के पावर को अनलीज कर एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक एपिक फाइट होने वाला है।
यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वो भी एस रैंक की गेट को देखा को हरगिज से कहने लगा अभी से हम लोग एस रैंक के रेड ऑपरेशन का जो ब्रीफिंग है वो शुरू करने वाले हैं। सिउल के एयरबेस के अंदर जो द गेट अभी है उसे क्लियर करने में सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। या तो भी अगर हम लोग एक प्लेन से भी जाते हैं उसे सब्जुगेट करने के लिए डांजन के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हर एक मशीन जैसे दिशाबेल हो जाता है। उस डांजन को क्लियर करने के बाद हम लोग उस एयरबेस से फिर से वापस नहीं आ सकते जैसे हम लोग उसके अंदर गए थे। और फिर हंटर बायो कोनो और हंटर चोई चोंगिंग की तरफ देखते हुए कहने लगा और इस नोट पर ही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो इस रिंग का गेट का जो ऑल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे नीचे नाम रहा है जैसे वो डांजन बेरी के करीब जा रहा है। उस गेट का जो ऑल्टीट्यूड होगा वो बहुत ज्यादा नीचे नाम आएगा जिससे हम लोग उसे आसानी से अपने ग्राउंड से देख पाएंगे। और फिर उस डांजे को क्लियर करने के बारे में सोचते हुए चेयरमैन वो कहने लगा अभी के लिए हंटर्स के लिए जो कार्य सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है एक प्लेन की वजह से अंदर जाना, वो भी एक ऐसा हंटर की मदद लेना जो उस प्लेन को उड़ा सकता है। और फिर गेट के अंदर जाने के बाद और फिर डांजे के अंदर लैंड करने के लिए हमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर बॉस को एक दिन के अंदर ही हमें खत्म करना पड़ेगा। और फिर हमें सेफली वापस आना पड़ेगा जब वो गेट ग्राउंड लेवल के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। जो सुनने के बाद एक हंटर परेशान होकर कहने लगा या तो भी सिर्फ इस गेट के अंदर जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो सुनने के बाद उसके साइड वाला हंटर उससे कहने लगा क्या सच में ये पॉसिबल भी है एक्स रैंक के गेट के जो बॉस है उसे एक दिन के अंदर हराना। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते उनके बात को एंड्रे सुन रहा था। और फिर थॉमस एंड्रे पोज मारते हुए कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो। सच में दोस्तों यह वो थॉमस एंड्रे बहुत ज्यादा एरोगेंट दिख रहा है। हमारी स्कैवेंजर गिल्ड तुम्हारे कोरियन हंटर के साथ नहीं जाने वाला है, हम लोग आलो होकर गेट के अंदर जाएंगे। जो सुनने की बात चेयरमैन वो परेशान को जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा ये रेड पहले ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। हर रेड मेंबर्स को आज अपने साथ एक साथ अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए। जो सुनने की बात थॉमस एंड्रे मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या ये कोरियन हंटर्स का आइडिया नहीं था, तुम लोगों ने मुझे एक कंपटीशन को सजेस्ट किया था। हम लोग को गेट के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है उनके लिए फाइट करना पड़ेगा। और फिर थॉमस एंड्रे एमसी की सीट की तरफ देखते हुए कहने लगा अब जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर सांग सो को नहीं देख पा रहा हूँ, शायद वो बहुत ज्यादा दौड़ चुका हो और यहाँ से भाग चुका होगा। अब थॉमस एंड्रे तरफ देखते हुए चेयरमैन वो थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था सो जरूर थॉमस एंड्रे की बुरी साइड में चला गया है इस पहले दिन की जो इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से। और फिर चेयरमैन वो एमसी और थॉमस एंड्रे के फाइट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा कल के दिन वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में एक दूसरे को चिल्ला रहे थे, उन्हें हम लोग बहुत ही मुश्किल से रोक पाए थे वो भी स्कैवेंजर गिल्ड की मदद की वजह से। लेकिन उन दोनों को फिर से मिलने देना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब थॉमस एंड्रे की बात को सुनने के बाद हंटर पार्क दोजिन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा हंटर सांग सो अभी एक रेड के अंदर है। जो सुनने के बाद थॉमस एंड्रे थोड़ा शौक और कहने लगा क्या वो अभी खुद को इतना थकाने की काम करे, उससे अभी खुद का केयर लेना चाहिए था। ऐसा लग रहा है वो एक हंटर के लिए बिल्कुल न्यूबी है। और फिर थॉमस एंड्रे पार्क दोजिन की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा ऐसे भी तुम कौन हो यहाँ पर। जो सोनी के बाद पार्क दोजिन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर पार्क दोजिन हूँ। जो सोनी के बाद थॉमस एंड्रे मुस्कुराते हुए पार्क दोजिन से कहने लगा तुम साउथ कोरियन गिल्ड का वो दूसरा रेसलिंग हंटर हो जैसे सांग सो है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सोनी के बाद पार्क दोजिन मुस्कुराते हुए थॉमस एंड्रे से कहने लगा ये मेरे लिए एक होनर की बात है एक नेशनल लेवल हंटर के साथ मिलना, तुम सांग सो से ज्यादा अच्छा लग रहे हो मुझे, ये कहने लगा थॉमस एंड्रे। और फिर थॉमस एंड्रे पार्क दोजिन की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो फिर तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें किसी और से और भी ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देने वाला हूँ। जो सुनने के बाद पार्क दोजिन थॉमस एंड्रे से कहने लगा मैं इसके बारे में सोच को देखूंगा। उसी वक्त इन दोनों की बातों को सुनने के बाद हंटर लिम ताइगो बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर थॉमस एंड्रे एक कॉइन को देखा तो हर किसी से कहने लगा तो फिर हम लोग जो आप डिसाइड करते कौन गेट के अंदर पहले अंदर जाने वाला है, वो भी एक कॉइन फ्लिप के साथ हम लोग हेड्स को लेने वाले हैं और कोरियन हंटर एसोसिएशन यहाँ पर टेल्स को लेने वाला है। और फिर कॉइन को फ्लिप करते हुए क्या लगा किसी को भी इससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आप भी उस कॉइन को फ्लिप होते हुए देखकर हंटर चोई जोंगिन हंटर बाया कोनो और हंटर लिम ताइगो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और फिर हंटर पार्क दोजोन भी इस कॉइन को फ्लिप होते हुए देख रहा था और फिर इस कॉइन को फ्लिप होते हुए देख कर थोड़ा सा मुस्काने भी लगा है। अगली पल हम लोग देख पाते वो कॉइन आप जमीन पर आगे टकराता है। और फिर उसी वो हंटर पार्क दोजोन बाकी से मोनार्क डिसेंट के बारे में याद करने लगा जहाँ पर
ब्लैक मोनाज का दिशा दे उससे कहने लगा, मैंने सुना है तुम तो इस रैंक के गेट के जो रेस थे उसमें पार्टिसिपेट होने वाले हो, मैंने बिल्कुल सही सुना ना। जो सुनी के बाद हांता पागदो ने पहले कुछ भी नहीं कह पाता, सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था और फिर कोल फेस बना कर कोल तोड़ में आरसा से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले कहा था अपने बाग से मुझे ऑब्जर्व करना बंद करो। जो सुनी के बाद आरसा थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मुझे इसी बारे में अचानक से मालूम चल चुका था, जॉब में सांग सो पर नजर रख रहा था, ये सच में सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। और फिर आरसा एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, सांग सो अभी दिन और रात हर वक्त रेस के अंदर जा रहा है, सिर्फ थॉमस एंड्रे को हारने के लिए। सिर्फ उसके वजह से उसने हमारी एग्जिस्टेंस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया है, जो चीज हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। और फिर आरसा हांता पाक दुजिन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, जब तुम भी सेम रेत के अंदर जा रहे हो उसके साथ, तो भी क्या ये अच्छा नहीं होगा शैदो देशन देख के बहुत ज्यादा करीब जाना फ्रेंड की तरह? क्या तुम्हें नहीं लगता ये चीज सच में बहुत ज्यादा मजेदार होगा उसे पीछे से बैकस्टेप करना, जब वो तुम्हारे लिए अपने गार्ड को पूरी तरह से डाउन कर देगा, बिल्कुल एक बेस्ट फ्रेंड की तरह। जो सुनी के बाद हांतर पाक दोजिन आरसा से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर समझ नहीं पाता हूँ जो नोशन ऑफ फ्रेंडशिप क्या है और जो मैं उसका फायदा उठा पाऊंगा। जो सुनी के बाद आरसा थोड़ा सा परेशान हो कहना, क्या तुम्हारे पास कोई भी दोस्त भी नहीं है? कितना था अनफॉर्चुनेट थे यहाँ पर। और फिर आरसा पाक दोजिन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मुझे अभी याद है हम लोग भी उस गेट के अंदर जाने वाले हैं। जो सुनी के बाद हांता पाक दोजिन बहुत गुस्से में उससे पूछना, किस लिए तुम लोग अंदर जाने वाले हो? जो सुनी के बाद आरसा अपने बाकी दोनों मोना जिशन तीर के तरफ देखा तो कहने लगा, क्योंकि हम लोग है जो जिसने उस गेट को तैयार किया है। जो सुनी के बाद हांता पाक दोजिन बहुत ज्यादा शौक कर आरसा से पूछने लगा, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो तुम यहाँ पर आर्टिफिशियल गेट को भी कैद कर सकते हो? जो सुनी के बाद आरसा पाया को देखा तो कहने लगा, पाया की एबिलिटी को इस्तेमाल करने के बाद हम लोग गेट को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद पाया नीचे नामते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही। और फिर बादशाह पाया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा, हाँ जरूर, उसका एबिलिटी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है अभी, इसीलिए वो गेट सिर्फ आसमान में कैद नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे आप नीचे की तरफ आ भी रहा है। जो सुनने के बाद पाया रोते हुए कहने लगा, अरसा यहाँ पर ऐसा को जो उसे कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो सुनने के बाद हांता पाक दो जी बहुत ज्यादा शौक और अरसा से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा काम का लग रहा है मुझे। और फिर हांता पाक दो जी अरसा वो पाया की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम अपनी एबिलिटी के साथ दूसरी दुनिया के लिए एक रास्ते को तो कैद कर सकते हो? जो सुनने के बाद अरसा थोड़ा सा परेशान होकर पाक दोजिन से कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो भी कोई मोनाज भी जो इस काम नहीं कर सकता है। अगर तुम यह पाया को हासिल करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर मैं तुम्हारे आइडेंटिटी को सांग सो को कह देने वाला हूँ, ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होने वाला है। और फिर अरसा अपने हाथ को बारह को पाक दोजिन से कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम भी इसके अंदर जा रहे हो। ऐसा लग रहा है हम लोग आखिरकार एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं। जो सुनी के पाक दोजिन कोल पीस बनाकर कोल तोड़ में अरसा से कहने लगा, मेरे पास दूसरे मेथड भी है अटेंड करने के लिए। और फिर हांतर पाक दोजिन थॉमस इंडी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, उस इस रैंक गेंद के अंदर की कैओस का फायदा तो मैं सोच रहा हूँ एक नेशनल लेवल हांतर को अपना बिलीवर बनाने के बारे में। जो सुनी के बाद आशा मुस्कुराते हुए तो हांता पाक दोजिन से कहने लगा, अब तुम एक नेशनल लेवल हांतर को चाहते हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इस रैंक हांतर ली योनसो को हासिल करने के बाद मैं समझ गया तुम यहाँ पर खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हो। हाँ ठीक है, तुम जब तक इसलिए गेंद के अंदर जाने वाले हांतर को परेशान कर सकते हो, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। जो सुनी के बाद हांतर पागदोजिन वहाँ से जाते हुए अरसा से कहने लगा, मैं पेरू करूंगा वहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से ना मिले। जो सुनी के बाद अरसा हांतर पागदोजिन से कहने लगा, ओ माय, क्या तुम हमसे नहीं पूछने वाले हो हम लोग किस लिए इस एसलिंग गेट को बनाया है? जो सुनी के बाद हांतर पागदोजिन कोल पीस बनाकर कोल तो मैं अरसा से कहने लगा, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है, हमारा रिलेशनशिप सिर्फ हमारे दिल के वजह से मेंटेन हो रहा है। जब तुमने इसके बारे में खुद मुझसे नहीं कहना चाहते हो, इसका मतलब तुम खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो मुझे कॉन्विंस करने के लिए। जो सुनी के बाद आशा मुस्कुरा तो हांता पाक दोजिन से कहना, तो तुम सच में बहुत ज्यादा फाजी आदमी हो यहाँ पर। और उसी पर आशा अपने मन में कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था हम लोग चाकर भी उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हांता पाक दोजिन उस दांजे के अंदर से बाहर निकल जाता है, जिसे देखने के बाद पाया अब थोड़ा सा घबरा कर आशा से कहने लगा, आशा क्या ये हमारे लिए बिल्कुल सही ठीक है अपोस्तोली और इतारेम के साथ मिलकर काम करने का? अगर वो लोग सच में इस दुनिया पर इन्वेस्ट करने के लिए कामयाब हो जाते तो फिर मुझे दोहरे यहाँ पर क्या होने वाला है उसके बारे में सोच कर। और फिर पाया आशा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर आशा से पूछने लगा, और मेरा शरीर बहुत बार डिस्ट्रॉय हो चुका था जब मैं पॉसिबली इस गेट को तैयार करने की कोशिश कर रहा था।
क्या ये सिस्टम सच में हमारे लिए बनाया गया है? जो सोने के बाद आरसा पाया के स्वर में हाथ रखते हुए क्या लगा पाया, और फिर आरसा अपने पार को रिलीज कर कोल तोड़ में और कोल फिश बनाकर आरसा पाया के तब देखते हुए कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ सिस्टम पर दाऊद करने का जो हमारी मदद कर रहा है? तुम सच में यहाँ पर एक बुरा बच्चे हो। और फिर आरसा बहुत ज्यादा गुस्से में पाया से कहने लगा, क्या हुआ था जब तुमने इस क्वेस्ट को अच्छी तरह से फॉलो किया था? क्या तुम यहाँ पर एक एस रैंक के गेट को गेट करने में कामयाब नहीं हुए थे? वो तुम्हारे वो अनस्टेबल एबिलिटी के साथ जो यहाँ पर एक प्रॉपर गेट को भी गेट नहीं कर सकता है। और फिर आरसा पाया की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम क्वेस्ट की वजह से इतना ताकतवर बन पाई हो। वो सिस्टम सच में हमें एक खुद का एक मोनार्च बनाने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते पाया यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा घबरा चुका है। क्या लोग भी उसे बहुत ज्यादा ही पसीना भी आ रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस सिस्टम को दूसरी दुनिया के और एक आर्किटेक्ट ने बनाया होगा। और फिर आरसा पाया को हाक करते हुए कहने लगा, तुम्हें कोई भी सिस्टम पर दाऊद नहीं करना चाहिए पाया। और फिर आरसा थोड़ा सा मुस्का हुआ पाया से कहने लगा, यह तो भी वो वजह जिसके वजह से मैंने तुम्हें ढूंढ पाया जब तुम डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर आके अली भटक रहे थे, और सब कुछ सिस्टम के गाइडेंस की वजह से हुआ है। वो क्वेस्ट जिसने मुझे तुम्हारे पास पहुंचाया था। और फिर आरसा थोड़ा सा मुस्का हुआ पाया से कहने लगा, अगर हम लोग सिस्टम के क्वेस्ट को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो फिर हम लोग परफेक्ट और फ्लॉलेस मोनार्च बन सकते हैं। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते पाया यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगा। और फिर पाया रोती हुई आरसा से कहने लगा, आरसा मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी इस तरह से सिस्टम पर फिर से दाऊद नहीं करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद आरसा अच्छे कहने लगा, अच्छे बहुत अच्छे बच्चे। उसी वो हम लोग देख पाते उन दोनों को तीसरा मोनार्च जिसके अंदर देख रहा था सिर्फ कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर पाया फिर से बहुत ज्यादा रोने लगा। और फिर आरसा अपने सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब इसके बारे में क्या, अब हम लोग को अपनी अपनी नए कॉम्पेनियन को ढूंढना पड़ेगा। उसी वो आरसा की सिस्टम प्लान में हम लोग देख पाते बिकमिंग ए मोनार्च की 6 क्वेस्ट के अंदर उन लोगों को कहा गया था एस रैंक गेट को गेट करने का। और फिर उसके अंदर फर्स्ट डिसेंडेंट को ढूंढने का जो उस एस रैंक गेट के अंदर ही है। अब उस फर्स्ट डिसेंडेंट को अपनी टीम के अंदर जो रिक्रूट करना होगा उन्हें, जिसके वजह से उन लोग को उसका अगला क्वेस्ट मिलने वाला है जो उनका 7th क्वेस्ट होने वाला है। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है किस तरह का सिस्टम है, ये इन्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दे रहा है। और फिर अगली बार हमें उस डंजन का सीन दिखाता है जिसके करीब बहुत से न्यूज रिपोर्टर और बहुत से हंटर भी अब आ चुका है। और फिर थॉमस एंड्रे इस गेट की तरफ देखते हुए कहने लगा, एक ऐसा रेड होने वाला है जहाँ वह बी रैंक और उससे ज्यादा हायर के हंटर को तो बिल्कुल माइनर की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। और फिर थॉमस एंड्रे थोड़ा सा कोल फेस बनाकर कोल तोड़ में लोरा से कहने लगा, लोरा इससे पहले कभी इस रैंक के गेट को अपेयर होते हुए नहीं देखा गया है। क्या तुम्हें मालूम है किस तरह की क्राइसिस को सेग्रीफाइस कर रहा है? जो सुनने के बाद लोरा थोड़ा सा घबरा कर थॉमस एंड्रे से कहने लगा, आप तो चीजों के अंदर सिग्निफिकेंस को देख पाते हैं मास्टर, लेकिन मैं तो सिर्फ ऐसा वो पावर को देख पाता हूँ। जो सुनने के बाद थॉमस एंड्रे लोरा से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पर। और फिर थॉमस एंड्रे अपनी आंखों में अपनी पावर को थोड़ी सी रिलीज कर कहने लगा, लेकिन इसके अंदर एक रोमांस के देश को भी ऐड कर देते हैं। और फिर आसमान में उस एस रैंक के गेट की तरफ देखते हुए थॉमस एंड्रे कहने लगा, एक क्राइसिस के वक्त में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हीरो। इस प्लेस के अंदर एक नया हीरो का जन्म जरूर होने वाला है। जो सुनी की बात वहाँ पर उसके पीछे से कोई इंसान आकर थॉमस एंड्रे से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर एक हीरो बनने के बारे में सोच रही हो? जिसके जवाब में थॉमस एंड्रे मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ये चीज मुझे पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं तो फिर ये चीज बिल्कुल ठीक है मेरे लिए। लेकिन अगली बार थॉमस एंड्रे हमारी एमसी को दिखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी से कहने लगा, अब देखो यहाँ पर कौन आया है, सांग सुहो, वो यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम क्या तुमने इसके बारे में सुना है या नहीं, लेकिन स्कैवेंजर गिल्ड यहाँ पर पहले अंदर जाने वाला है। ऐसा लग रहा है शुरुआत से तुम बहुत ज्यादा ही डिसएडवांटेज के अंदर रहने वाले हो। मैं सोच रहा हूँ तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। जो सुनने के बाद हमारा एमसी यहाँ पर बहुत सा गुस्से में आ लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अपने हाथ को उठाकर थॉमस एंड्रे से आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मैं इसे एक हैंडीकैप के बारे में सोचने वाला हूँ तुम्हारे लिए। और फिर थॉमस एंड्रे एमसी का देखते हुए लोरा से पूछने लगा, लोरा कितने दिन हो चुका है हंटर सांग सो के साथ मिली हुई हमें उस हंटर एसोसिएट के अंदर? जो सुनने के बाद लोरा कहने लगा, बिल्कुल 3 दिन हो चुका है। अब एमसी के ओरा को महसूस करने के बाद थॉमस एंड्रे बहुत घबरा कर अपने मन में कहने लगा, क्या ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो 3 दिनों के अंदर ही बहुत ज्यादा अलग बन चुका है। अगली पल हमें फिर से दिखाया था उस एस रैंक के गेट का सीन जिसके अंदर से बहुत ज्यादा आवाज बाहर निकल रहा था। और उस एस रैंक गेट की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, तो फिर यही वो एस रैंक का गेट है यहाँ पर। मैं उसके अंदर से बिल्कुल एक अलग लेवल की डेंजर को सेंस कर पा रहा हूँ।
मैंने इस तरह का गेट पहले कभी भी नहीं देखा है। उसी वह पीछे से हांता चोई जोगिन आकर हमारे एमसी से पूछने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर इतना सीरियस एक्सप्रेशन बना रही हो। जो सुनने के बाद एमसी पहले उससे कोई भी जवाब नहीं दे पाता है और फिर हांता चोई जोगिन फिर से एमसी से पूछने लगा, क्या तुमने अपनी तैयारी को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है। उसी वो हम लोग देख पाते कोरियन गिल्ड के हर एक अंतर अपने एमसी के दिए हुए इक्विपमेंट को इक्विप कर लिया है यहाँ पर। और फिर हांता चोई जोगिन बहुत ज्यादा कूल अंदाज में एमसी से कहने लगा, आप मुझसे ये मत कहना, तुम्हें ऐसा लग रहा है हम लोग स्कैवेंजर गिल्ड से यहाँ पर हारने वाले हैं। जो सुनी के बाद एमसी कोल्ड पीस बना कर थोड़ा सा मुस्कुरा तो कोल्ड तोड़ में हांता चोई जोगिन से कहने लगा, इसका कोई भी चांस नहीं है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते थॉमस एंडी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर हमें दिखाया थे हांता पार्क दोजिन और उसका वो एस रैंक हांता ली योनसोंग को, जो दूर से एमसी की तरफ देख रहा था अभी। और फिर अगली पर हमें दिखाया था आशा का एक बाघ मोस्तार को यहाँ पर, जो इन सभी पर नजर रख रहा था। और फिर एक प्लेन अब स्टार्ट हो जाता है और फिर वो प्लेन अब आसमान में उड़ने लगा और फिर वो दोनों प्लेन अब उस एस रैंक गेट के अंदर जाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी वक्त इस सीन को देखा तो राइटर हमसे कह रहा एस रैंक का जो गैरेज है वो अब ऑफिशियली शुरू होता है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक प्लेन बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। सच में दोस्तों इस ढांचे के अंदर हम लोग चारों तरफ से उस प्लेन की टुकड़ी को ही देख पा रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी आंखों को अब खोलने लगा और फिर एमसी आसमान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो गया है। हमें उस एरोप्लेन को देखा तो ये कहने लगा, गेट में अंदर जाने की कुछ देर पहले का सीन जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी एरोप्लेन के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन उसी पर कोई साइड से एमसी से कहने लगा, अंतर सांग सियो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा ही शर्मा जाता है। और फिर एमसी हंटर पार्क दोजिन से कहने लगा, हंटर पार्क दोजी मैं सिर्फ परेशान हूँ यहाँ पर स्कैवेंजर गिल्ड हमसे हर एक रिवाज को क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो लोग हमसे पहले अंदर जा रहे हैं। और फिर एमसी थॉमस एंड्री के बारे में सोचते हुए अपने मौन में कहने लगा, थॉमस एंड्री मैंने कभी नहीं सोचा था वो एक कॉइन को फ्लिप कर इस चीज को डिसाइड करने वाला है इस एस रैंक रेड के अंदर कौन पहले अंदर जाने वाला है। जो सुनी के बाद हंटर पार्क दोजिन अब एमसी से कहने लगा, चाहे तुम यहाँ पर कितना भी ज्यादा एंक्शस क्यों ना हो जाओ, चाहे हम लोग को देर हो जाए या फिर नहीं, उस रिजल्ट को तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। जो सुनी के बाद एमसी मुस्कुराते हुए हंटर पार्क दोजिन से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यहाँ पर, जब ये चीज सच में अच्छा होने वाला अगर वही इस रैंक दांजिर को कोई ना कोई क्लियर कर दे हमारे लिए भी। लेकिन उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा, ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ अभी, लेकिन मैं सच में स्कैवेंजर गिल्ड से ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहता हूँ। लेकिन उसी वह बायो को उन्होंने एमसी से मोटिवेट करते हुए कहने लगा, सुहो तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्कैवेंजर गिल्ड ने यहाँ पर एक आलोक माइनिंग टीम को लेकर गया है। उसी वो हम लोग देख पाते हंटर बायो कुनो को बातों को सुनने के बाद एमसी और भी ज्यादा थोड़ा सा परेशान होने लगा। और फिर हंटर बायो कुनो फिर से कहने लगा, लेकिन उस वक्त के अंदर तुम्हारे सामान के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है। जो सुनी की बात एमसी घबरा तो कहने लगा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते इथेरियम के एपोस्टली एमसी को बहुत ही अजीब से नजर से घूर रहा था। और इथेरियम के एपोस्टली अपने मौन में कहने लगा, सांग सो मैं सच में महसूस कर पा रहा हूँ इसका माना पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो भी एक हफ्ते से पहले। और फिर बाकी सारे कोरियन हंटर की तरफ देखते हुए इथेरियम के एपोस्टली अपने मौन में कहने लगा, सिर्फ सांग सो कोई नहीं बाकी सारे कोरियन हंटर का भी माना पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्या ऐसा हो सकता है ये उन सब वेपन की वजह से हो रहा है जिन्हें सांग सो ने उन्हें दिया है। उसी वो एमसी अपने हाथ में वेपन को बाहर निकालते हुए हंटर पार्क दोजिन से कहने लगा, वो बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें अभी तो कोई भी नहीं दिया है हंटर पार्क दोजिन, यहाँ पर तुम्हारा वो आइटम है। और फिर एमसी हंटर पार्क दोजिन को एक ब्रेसलेट को दिखाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें ये देने वाला हूँ एक शैडो आइटम है जिसे मैंने काल को ऑब्टेन किया था। इसे तुम एक थैंक्स गिविंग आइटम की तरह सोच सकते हो क्योंकि जीसान पिजन एक्सीडेंट इंसिडेंट के वक्त तुमने मुझे मदद किया था यहाँ से जाने में, इसलिए। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते हंटर पार्क दोजिन को यह बहुत ज्यादा शौक लगता है और वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हंटर पार्क दोजिन अब एमसी से पूछने लगा, मैंने सुना है ये आइटम तुम्हारी एबिलिटी से तैयार किया गया है, लेकिन अगर ये मेरी खुद की जिंदगी को वायलेट कर देता है तो फिर। जो सुनी की बात एमसी अजीब सा मुंह बनाकर हंटर पार्क दोजिन से कहने लगा, इस पर किसी भी तरह के सर्वेलेंस फीचर या फिर ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम पूरी तरह से आंसर हो तो फिर तुम्हें ये चीज को लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हंटर पार्क दोजिन
आरसा की जो बातें है उन्हें याद करने लगा। और फिर हंटर पार्क दोजी अपने हाथ में एमसी के उस ब्रेसलेट को पहनते हुए कहने लगा, अगर इसमें ऐसा कोई भी फीचर नहीं है तो फिर मैं इसे ले लेता हूँ, मैं इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो सुनी की बार एमसी हंटर पार्क दोजिन से कहने लगा, इस रेत को एक सक्सेस रेत बनाते हैं हंटर पार्क दोजिन। जो सुनी की बार हंटर चोई जोगिन उन सभी से कहने लगा, हर कोई आप फोकस्ड रहना। और फिर उस गेट के बहुत ज्यादा करीब जाकर कहने लगा, हम लोग अब गेट के अंदर जाने वाले हैं। अगली पल हमें दिखा थे वो एयरप्लेन अब उस इस रैंक गेट के अंदर आ चुका है। और फिर सारे लो रैंक हंटर उस गेट के अंदर कुछ सीन को देखकर बहुत ज्यादा घबराहट हुई कहने लगा, तो फिर क्या यही एक इस रैंक डंजन है? क्या ये चीज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा? मैं सोच रहा हूँ क्या हम लोग इसे एक दिन के अंदर क्लियर भी कर सकते हैं। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं उस एयरप्लेन का जो इंजन है वो धीरे धीरे अब बंद होने लगा है। उसी वक्त हंटर चोई जोंगिन अपने चश्मा को ठीक करते हुए हर किसी से चिल्ला कर कहने लगा, जैसा हम लोगों ने सोचा था ये एयरप्लेन ने अपने पावर को खो दिया है, ये ज्यादा देर तक और उड़ नहीं पाएगा। हर कोई प्लीज अपने सेफ्टी कैप्सूल को पहन लो जिसे तुम सभी के लिए तैयार किया गया है, और अपने पैराशूट को लेकर नीचे जाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हंटर चोई जोंगिन हर किसी कहना, जो भी यहाँ पर है वो सारी मेरी बातों को सुन लो। इस रेत का हमारा पहला गोल यही है, इस रैंक दांजे को क्लियर करना। हमारा पार्टी के जो फॉर्मेशन है वही एक फाउंडेशन बनने वाला है भविष्य के एक बहुत बड़े वार का। हमारी ताकतों को कॉम्बाइन कर इस रैंक दांजे को क्लियर करते हैं। जो सुनी की हारे बी रैंक हंटर जोर से चिल्ला कहना हम लोग समझ चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं हंटर पार्क दोजी उन सभी सब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी मन में कहने लगा, एक पार्टी जो हमारे खिलाफ फाइट कर सकता है। और फिर हंटर पार्क दोजी अपने सर्वेंट को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन मुझे माफ कर देना तुम सभी को ये कहने लेकिन ये चीज इतने आसानी से नहीं होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हंटर पार्क दोजिन अपने सर्वेंट के ओरा को इस्तेमाल करने लगा और अपने मन में कहने लगा, जो मेरी एंडेवर्स के लिए ये पार्टी एक न्यूसेंस बन सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हंटर पार्क दोजिन के सर्वेंट ने यहाँ के जो इंजन है उसे बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है, जिसे महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी जोर से चिल्ला और कहना, यहाँ पर क्या हो रहा है? लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी का वो एयरप्लेन बहुत ही बुरी तरह से आसमान में फंस जाता है। इस चीज को दूर से स्कैवेंजर गिल्ड का मेंबर देखकर थॉमस एंड्री से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आज तक कोरियन टीम के एयरप्लेन बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लोड हो चुका है। जो सुनी की बात थॉमस एंड्री उस तरफ देखते हुए कहने लगा, ये सच में एक फ्लैशी एंट्रेंस है। और फिर अगली वो थॉमस एंड्री को वह सिस्टर जाते हुए दिखने के बाद उसका वो गिल्ड मेंबर उससे पूछने लगा, क्या आप ऐसे ही सिर्फ जाने वाले हैं? जो सुनी के बाद थॉमस एंड्री उससे कहने लगा, तुम या वो क्या करने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम उनके लिए एक टॉम स्टोन को बनाना चाहते हो? और फिर थॉमस एंड्री अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो सारे इंसान यहाँ पर इस रेक एक्वेरियंस हैं, वो लोग इतने आसानी से नहीं मरने वाले हैं। और फिर अपने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद थॉमस एंड्री कहने लगा, वक्त को बर्बाद करना बंद करो और खुद को तैयार कर लो इस रेत के लिए। लेकिन अगली पल हमें दिखा था एमसी अपनी एक आंख को खोलने लगा और फिर एमसी लेते हुए चारों तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था ये यहाँ पे अचानक से इस तरह से एक्सप्लोर हो जाएगा, इस तरह से ऐसा कुछ भी हो सकता है। और फिर एमसी उठ कर बैठते हुए खुद से कहने लगा, इस एक्सप्लोजन की वजह से हर कोई एक दूसरे से अलग हो चुका है। सेफ आइटम सारी बिल्कुल ठीक है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है हर कोई पूरी तरह से सेफ है। और फिर एमसी अपने शैडो सोल्जर्स को सामन करते हुए कहने लगा, मुझे शायद अपने शैडो सोल्जर्स की मदद से हर किसी को ढूंढना चाहिए अभी, या फिर ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होने वाले पहले पार्टी को ढूंढने के बाद उसके ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, हम लोग पहले ही कैवेंजर गिल्ड से बहुत बाद में अंदर आए हैं, या तो भी अगर हम लोग फिर भी डिलीट करते हैं तो फिर हंटर चोई जोगिंदर जो हमारे इस रेड का लीडर है वो शायद हर किसी से ज्वाइन कर सकते हैं और इस रेड को स्टार्ट कर सकता है। और फिर एमसी हंटर बायोगोनो, हंटर चोई जोंगिन और हंटर किम के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और उससे भी ज्यादा इस रेत के अंदर जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर एक वेटेरियन है, उन लोग को मेरी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी आगे बढ़ते हुए कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले एक्ट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी एक तो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, जिस प्लेस के अंदर एक बॉस रह सकता है वो शायद ये सोनोही माउंटेन हो सकता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के नीचे के जो सोनोही माउंटेन था वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसे एमसी बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी बहुत शौक होकर अपने मन में कहने लगा, अचानक से जमीन बहुत बुरी तरह से एराप्तित हो चुका है। और फिर एमसी बहुत से आइस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए खुद अपने मन में कहने लगा, तो फिर यहाँ पर मैजिक बीच थे जो लोग जमीन के अंदर छुपा हुआ था।
और फिर अगली पल एमसी अपनी सेतु सोल्जर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये मॉन्स्टर मेरे इस रैंक दांजे के अंदर के पहले ओपोनेंट बनने वाले हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी अपने स्पेशल स्किल्स मैच का इस्तेमाल करने लगा इन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। तो उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने एक आइस मॉन्स्टर के मुंह पर जोरदार पांच मार दिया है, जिसके वजह से वो आइस मॉन्स्टर अपने मुंह से अब खून कसने लगा। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर इस रेड को आप शुरू करते हैं। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस आइसी माउंटेन की टॉप पर हमें एक गेट का सीन दिखाया जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान यहाँ पर अपने हाथ को जोड़कर खड़ा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते ये बच्चा एक प्रीवियस आइस मोनार्च के सामने झुक कर कहने लगा, ग्रैंडफादर मुझे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए यहाँ से। यानी दोस्तों ये बच्चा आइस मोनार्च का ही डिसेंडेंट है यहाँ पर। और फिर वो बच्चा अपनी आंखों को बंद कर कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है चाचा बहुत जल्दी हमारे विलेज को छोड़कर जाने वाला है, और जब वो वक्त आने वाला है तो मुझे इस विलेज को एक लीडर की तरह लीड करना पड़ेगा। लेकिन अगली पर थोड़ा अपनी आंखों को खोलकर थोड़ा सेहत होकर वो बच्चा कहना, क्या मैं। और फिर हम लोग देख पाते ये बच्चा एक लड़की है। अब वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा, क्या मैं सच में इस पूरी विलेज को लीड कर सकता हूँ। और फिर वो लड़की आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हमारे विलेज के अंदर सिर्फ बच्चे थे, सारे एडल्ट के वहाँ पर जाने के बाद हेवन से एक एडल्ट एनवॉय हमारे ऊपर आया था। तो उसी वक्त हम लोग देख पाते सारे बच्चे अभी आसमान की ताब ही देख रहा था, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो लोग किसी तरह से पोजेस हो चुके हैं सिर्फ इस लड़की को छोड़कर। और फिर वो लड़की अपने मन में कहने लगा, वो हेवन का एक अनुभव था जो ब्लैक क्वीन के फ्लाइंग ड्रैगन से यहाँ पर डिसेंड हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर आसमान से एक शैडो ड्रैगन आ चुका है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये एमसी के मॉम का काम है यहाँ पर। उस शैडो ड्रैगन को देखते हुए वो लड़की अपने मन में कहने लगा, वो मेरा पहली बार था जब मैं चाचा से मिला था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम वहाँ पर आने के बाद एक लड़की के स्वर को सहलाने लगा, जिसके वजह से सारे लड़की यहाँ बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। और इस चीज को याद करते हुए आइस से मोनाज का डिसेंट अपने मन में कहने लगा, चाचा के केयर के अंदर हम सारे आइस से इस सोनो फील्ड के बहुत से खाते के अंदर से खुद को बचा पा रही है। विलेज के अंदर से हर कोई यहाँ पर आ चुका है चाचा को फॉलो करने के लिए, और एक सातवें पॉइंट से चाचा हमारे विलेज के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन चुका है। लेकिन वो लड़की एमसी की मॉम की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन जॉब भी था चाचा हमें उस दुनिया के बारे में कहता है जिस दुनिया के अंदर वो रहता था। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अनसेटलिंग कर देता है, जिसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होता है। और फिर वो लड़की को चीज को देख कर बहुत ज्यादा घबराहट हुई अपने मन में कहने लगा, क्योंकि चाचा इस प्लेस को कभी न कभी छोड़कर जरूर जाने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते वो आईसेल अपने टेम्पल से बाहर आ चुका है। और फिर वो आईसेल अपने मन में कहने लगा, जब चाचा यहाँ से जाने वाला है तो अब मैं इस विलेज के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा बोने वाला हूँ। और फिर वो आईसेल बहुत ज्यादा घबराहट हुई खुद से कहने लगा, मुझे हर किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना ही पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन अगली पल अपने सामने किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस लड़की तब एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था आइस मोनाज का जो डिसीजन है उसका फील्डिंग सेट हो चुका है। इस मॉन्स्टर को देखकर वो आइस सेल बहुत ज्यादा घबराहट हुई अपने मन में कहने लगा कि इसलिए यहाँ पर एक आइस माउंटेन जायंट है, इस मैजिक बीस्ट को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते उस आइस मोनाज का डिसीजन अपने पावर को अनलिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो आइस मोनाज का डिसीजन उस आइस जायंट बीस्ट का अटैक को डॉज कर लिया है बहुत ही आसानी से। और फिर आइस मोनाज का डिसीजन अपने पावर को रिलीज कर उस आइस जायंट बीस्ट पर अटैक करते हुए अपने मन में कहेगा मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी के दो सेतु सोल्जर आकर उस बीस्ट को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया है। और इस चीज को देखने के बाद आइस मोनाज का जो डिसीजन है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वो घबराहट हुई अपने मन में कहने लगा, वो खुद अपने ही साथी को अटैक कर रहा है, लेकिन किस लिए। लेकिन उसी वह एमसी पीछे से आकर कहने लगा, मैंने नहीं सुना था एक वहाँ से भाग भी सकता है। जो सुनी के बाद बेरू और एमसी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो लोग उस वेजी बीच से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं जो लोग अपनी पैक को छोड़कर भाग जाता है। और अगर एक बार वो लोग अपने पैक को छोड़कर भाग जाते हैं तो फिर ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज बन जाता है। जो सुनी के बाद एमसी या बेरू से कहने लगा, मुझे पहले से ज्यादा एथेंस
परमिशन देना पड़ेगा उन सभी को यहाँ से भागने ना देने के लिए। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं उस आइस मोनाज का डिसेंडेंट आप बहुत ही स्पीड के साथ एक सैदू सोल्जर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और उस सैदू सोल्जर पर अटैक करते हुए अपने मन में क्या लगा तो फिर वो इंसान यहाँ पर वो बोझा है जिसके वजह से आइस माउंटेन जायंट अपने हैबिटेट को छोड़कर यहाँ पर आ चुका है। तो सच में दोस्तों इस लड़की के पास कुछ तो फाइटिंग स्टाइल जरूर है और फिर ये मोनाज का डिसेंडेंट हमारे एमसी पर अटैक करते हुए अपने मन में क्या लगा मुझे इसे जल्दी से एलिमिनेट करना ही पड़ेगा जिससे मैं इस सोनोफील्ड का बैलेंस को बचा पाऊँ। लेकिन अगली पोल हमें दिखाया था यहाँ पर बहुत जोर का भूमिकंप आ जाता है और फिर वो लड़की अपने सामने कुछ देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर एमसी उस लड़की के पाव को पकड़ते हुए कहना क्या तुम भी यार मैजिक बीस्ट हो यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आई से एमसी तो आगे बढ़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते हो छोटा सा आई से अपने दोनों हाथ में अपने दोनों नाइफ को बाहर निकाल कर एमसी था बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को दिखने के बाद एमसी अपने सेदो सोल्जर्स के ऊपर से नीचे नाम आता है और फिर एमसी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहना ये चीज और फिर एमसी उस छोटे से आई सेल्फ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो आई सेल्फ अभी सच में बहुत ही छोटा दिख रहा है इसलिए मुझे इस तरह की मैजिक बीस्ट के साथ एनकाउंटर करना पड़ रहा है जो अभी अपने बच्चे के फॉर्म में है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते छोटा सा आई सेल्फ वहाँ से गायब हो जाता है जिसे दिखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस छोटा सा आईसीएल एमसी के पीछे आ चुका है अपने नाइफ को लेकर। सच में दोस्तों यहाँ पर छोटा सा आईसीएल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था लेकिन अगली पर अपने सामने कुछ देखने के बाद वो छोटा सा आईसीएल बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते एमसी भी उस आईसीएल की तरह बिना देखे उससे कहने लगा ये चीज सच में मुझे बहुत ज्यादा स्टाफ स्पॉट के अंदर डाल रहा है और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस छोटे से आईसीएल को जमीन पर पिन पॉइंट कर रख दिया है और फिर एमसी उस छोटे से आईसीएल के एक हाथ को पकड़ते हुए उससे कहने लगा मैं तुम्हें किसी भी हालत में मारना नहीं चाहता हूँ मैं तुम्हें जाने देने वाला हूँ अगर तुम मुझसे ये कहते हो तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे। और फिर एमसी उस आईसीएल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा हाँ जरूर मुझे मालूम है तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो आईसीएल और रोते हुए एमसी कह रहा प्लीज मेरी जिंदगी को छोड़ दो। उसी वो हम लोग देख पाते उस आईसीएल को इस तरह से बात करते हुए दिखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो आईसीएल और रोते हुए एमसी कहने लगा मुझे प्लीज माफ कर दो तुम पर अटैक करने के लिए मेरे पास एक प्लेस है जहाँ पर मुझे वापस जाना है मुझे अपने बहुत सारे छोटे सिबलिंग्स का ख्याल रखना है। अगली पर हम लोग देख पाते वो आईसीएल अब बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहना प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से और फिर उस आईसीएल की इस तरह चिल्लाते हुए देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना क्या। उसी को हम लोग देख पाते एमसी के 4 सेदू सोल्जर ने एमसी और उस आईसीएल को चारों तरफ से घेर को रखा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस आईसीएल को छोड़ दिया और वो आईसीएल भाई बहुत ज्यादा रो रहा था और उसी पर बेरू एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा यो मोनाज आप पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं या तो भी छोटा सा बच्चे भी आपसे इतना दौड़ रहा है और रो रहा है तो मोनाज मैं किसी भी हालत में आपको मदद नहीं कर सकता सिर्फ आपको एडमायर ही कर सकता हूँ। हर एक दिन आप सिर्फ कितना ताकतवर बनता जा रहे हैं। आप बेरू की बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर बेरू से कहने लगा अपने मुंह को बंद रखो बेरू। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सिस्टम प्लेन से कुछ बाहर निकालते हुए से कहने लगा आप देखते हैं कौन सा चीज इस छोटे से बच्चे को शांत करने के लिए काम आ सकता है शायद यही वो चीज है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी उस छोटे से आईसीएल के स्वर पर सिलाते हुए उससे कहना यहाँ पर इसे ले लो और फिर हम लोग देख पाते वो आईसीएल अपने सामने कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होता है लेकिन अपना रोना अभी चालू रख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस आईसीएल की तरफ देखते थोड़ा सा घबरा कर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसे एक चॉकलेट को ऑफर करते हुए कहने लगा क्यों ना तुम इसे खाने के बाद अपना रोना को बंद कर देते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर चॉकलेट की रेपा गिरी हुई होती है और एमसी उससे कहने लगा तो फिर तुम यहाँ पर ये कह रहे हो। और फिर एमसी उस आईसीएल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम सारे आईसीएल इस ढांचे के अंदर रह रहे हो और तुम्हारे गेंद पदर के ग्रिप को रिस्पेक्ट देने के बाद तुम अपने रास्ते से वापस जा रहे थे उसी वो तुमने मुझ पर अटैक कर दिया उनके ग्रिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते है वो जो आईसीएल अभी भी बहुत देर रो रहा था और अपने हाथ में पकड़े हुए उस चॉकलेट को खा रहा था। तो आज में दोस्तों ये आईसीएल भी बहुत ही क्यूट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस आईसीएल से पूछना तुम्हारा नाम क्या है जिसके जवाब में वो आईसीएल एमसी से कहना मेरा नाम सिरका है जो सुन के एमसी उससे कहना मेरा नाम सांग सो है जो सुन के बाद वो आईसीएल कहना क्या सांग सो जो सुन के बाद एमसी उस आईसीएल से कहने लगा मेरा नाम सांग सू हो है इफ सांग सू हो जो सुन के बाद वो आईसीएल एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी से कहने लगा सांग हो
तुम किस तरह से यहाँ पर आ चुके हो। अब उस आईसीएफ की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या हो उसने मेरे नाम को अच्छी तरह से प्रोनाउंस तो नहीं करना चाहता है। और फिर एमसी अपनी सामने तरफ देखते उस आईसीएफ से कहने लगा, मैं एक खानदार हूँ जो इस डांजे को क्लियर करने के लिए आया है। मेरे साथ यहाँ पर मेरे बहुत सारे कॉमरेड तो थे, लेकिन अब हम सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। जो सुनने के बाद वो आईसीएफ एमसी से पूछना, क्या खानदार वो क्या होता है। जो सुनी की बात एमसी उस आई सेल्फ से कहने लगा, इसे कहना थोड़ा सा याद है, लेकिन मैं एक हंटर हूँ जो हाई मैजिक बीस्ट को हान करता है। और फिर एमसी उस आई सेल्फ की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं एक हंटर हूँ जो इंसान को प्रोत्साहित करने के लिए लड़ाई करता है। जो सुनी की बात वो आई सेल्फ बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा, सिरका और हो दोनों बिल्कुल सेम है यहाँ पर। मैं भी होनोरेबल आई सेल्फ हंटर हूँ, मैं भी अपने सिबलिंग्स के लिए हान करता हूँ। जो सुनी की बात एमसी बिना कुछ समझे सिरका की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम अपनी छोटे सिबलिंग्स का ख्याल रख रहे हो। जो सुनी की बात सिरका बहुत ज्यादा प्राउडली फील करते हुए एमसी कहने लगा, मैं मेरे विलेज का सबसे बड़ा आई सेल्फ हूँ। हमारे विलेज के अंदर चाचा के आने से पहले मैं अपने सारे छोटे भाई बहनों का ख्याल रख रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ये आई सेल्फ देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस आई सेल्फ से पूछे, क्या चाचा वो कौन है। उसी वो एमसी अपने मन में कहला, क्या ये कोई बॉस है। जो सुनी की बात वो आई सेल्फ अब आसमान तक अपने हाथ को उठाकर एमसी से कहने लगा, चाचा जो हमारे विलेज के अंदर सारे वो लोग पूरी तरह से गायब हो चुके थे और चाचा अचानक से आसमान से हमारी विलेज पर गिरा था। और फिर एमसी के मॉम के बारे में सोचते हुए वो आईसीएल कहने लगा, चाचा एक आलोक पीसीस से आया है, लेकिन चाचा सच में बहुत ही ताकतवर है और बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जो हर एक छोटे आईसीएल को प्रोटेक्ट करता है। और फिर वो आईसीएल बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, चाचा बहुत ज्यादा कोजी एंड वार्म है, जो हम लोग उसे हाक करते हैं। उसके बाद ब्लैक विंग्स है और वो बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल करता है। अब सिरका की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता है। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर सिरका बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर अगली पर एमसी सिरका के बातों चीजों के बारे में सोचने लगा। एक आलोक विशिष्ट है, उसे हाक करने के वक्त वो बहुत ज्यादा कोजी और वार्म महसूस होता है। और उसके बाद ब्लैक विंग से और उसका जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। और फिर एमसी मौसम में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये कोई मैजिक बीस्ट है जो मेहनती कुर के जैसे दिखता है, जिसके सिला मैं अभी फाइट किया था। सच में दोस्तों एमसी अपनी खुद की मॉम को यहाँ पर एक मैजिक बीस्ट समझ रहा है। और फिर अगली पर एमसी आप खड़े होते हुए अपने मन में कहने लगा, ये फेक एक मैजिक बीस्ट जिसे चाचा कहे थे जो आसमान से गिरा है, इसका मतलब है वो इस ढांचे को तबाह होने से पहले यहाँ पर नहीं था, तो फिर शायद वो यहाँ का बॉस नहीं है। और फिर एमसी सिरका से कहने लगा, मैं अभी बहुत ज्यादा जल्दी हूँ और इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा तुम्हारे साथ मिलने के बाद। जो सुनने के बाद सिरका थोड़ा सा घबरा कर एमसी तरफ देखते हुए कहना, थोड़ा सा इंतजार करो, वो तो हवा के अंदर से डिलीशियस चीजों को बाहर निकाल सकता है। अगर वो हमारे साथ हमारे विलेज के अंदर रहता है तो फिर हमें परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर सिरका की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर दो लेकिन मैं सच में बिजी हूँ अभी। जो सुनने के बाद सिरका थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, क्या सच में यहाँ पर कोई भी रास्ता है जिससे तुम हमारे साथ रह सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगली पर सिरका अपनी नाइफ को एमसी तरफ करते हुए एमसी से कहने लगा, अगर हो मेरे साथ नहीं चलता है तो फिर मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर सिरका अपनी नाइफ को एमसी तरफ करते हुए एमसी से कहने लगा, ओहो मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपनी छोटे भाई बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या तो भी मैं उसे वितरित कर सकता हूँ जिसने अभी मुझे मदद किया था। सच में दोस्तों सिरका यह बहुत ज्यादा अच्छा है, वो अपनी छोटे भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। और भी सिरका अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, अगर मुझे हो के एबिलिटी मिल जाता है तो फिर या तो भी अगर चाचा भी हमारे विलेज के अंदर नहीं रहता है तो भी मेरे छोटे सिबलिंग्स को थोड़ा सा भी स्टार्व नहीं होना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी अब सिरका तरफ सीरियस फेस बनाकर दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर एमसी सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहना, मैं देख पा रहा हूँ तुम सच में बहुत ज्यादा देशप्रेरित हो और तुम सच में अपने छोटे भाई बहनों के बहुत ज्यादा बर्बाद करते हो सिरका। और उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से सिरका की जो नाइफ था उसे तोड़ देता है। अब इस सीन को देखने के बाद सिरका बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी अपनी शैडो पावर को अनलिस्ट कर सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, लेकिन मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा देशप्रेरित हूँ। और फिर एमसी सिरका की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर कोल्ड तो में उससे कहने लगा, अगर वो लोग मेरे रास्ते में खड़ा होते हैं तो फिर मैं बिना कुछ सोचे उन सभी को भी मार डालूंगा, चाहिए इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना
सामना करना पड़े। लेकिन अगर तुम अभी मुझे रोकने के लिए कोशिश करते हो। उसी वो हम लोग देख पाते सिरका एमसी की बातों को सुन के बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते एमसी सिरका के सामने बहुत से चॉकलेट के बॉक्स को बाहर निकाल देता है। और फिर एमसी सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, इन सारी चीजों को अपने साथ ले जाओ और मुझे जाने दो यहाँ से। जो सुनी पर सिरका एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा शौक और एमसी से कहने लगा क्या। और फिर एमसी वहाँ जाते हुए सिरका की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को सिरका से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे पीसीआर इंसान है जिन्हें मुझे बचाना है। तो फिर मैं अब तुमसे अगली बार मिलने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सिरका बहुत देर शौक और एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अगली वो अपने सेदो सोल्जर को सिरका के पीछे खींचते हुए अपने मौन में कहने लगा, इस सोते से बच्चे को अकेले भी छोड़ने में मुझे सच में बहुत देर परेशानी हो रहा है। क्या ये बच्चा सही से माउंटेन के अंदर वापस भी जा सकता है? क्या मुझे अपने सेदो को उसके साथ अटैच कर देना चाहिए? लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते हैं सिरका जोर से चिल्लाकर और एमसी से कहने लगा, हो किस लिए? इसलिए तुम मुझे नहीं मारे हो? जो सुनी की बात एमसी जब सिरका था देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार डालता हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं महसूस होगा। तुम और तुम्हारी सारे सिबलिंग्स अभी एक ऐसे सिचुएशन के अंदर है जहाँ पर उन्हें किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन तुम खुद बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने सारे छोटे सिबलिंग्स के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर एमसी सिरका की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। जो सुनी की बात हम लोग देख पाए सिरका थोड़ा सा पोजिशन होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त उसके पीछे हम लोग देख पाते एमसी के सेतु सोल्जर अब सिरका के पाछे के अंदर जा चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते सिरका ने एमसी के दिए हुए हर एक गिफ्ट को एक बॉक्स के अंदर लेकर अब उसे खींचते हुए वहां से जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते सिरका एमसी तब देखते हुए खुद से कहने लगा, उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, या तो कभी जॉब मैंने उसे 2 बार मारने की कोशिश किया था फिर भी उसने मेरे साथ अपने खाने को भी शेयर किया है। और फिर सिरका अपने कापड़ के रखे थोड़ा सा शर्मा कर खुद से कहने लगा, ओहो तुम्हें सोच बना सोच में बहुत देर मुश्किल है, लेकिन तुम भी एक वार्म हार्टेड एडल्ट हो। यहाँ पर मुझे बिल्कुल चाचा के जैसा सिमिलियर महसूस हो रहा है। सच में दोस्तों सिरका यहाँ महसूस कर पा रहे एमसी और एमसी के मदर की मिस की जो कनेक्शन है उसे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर और एक लड़की आने लगा। और फिर सिरका की तरफ देखते वो लड़की कहने लगा, हेलो आई सेल्फ लेडी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अब उस लड़की की बातों को सुनने के बाद सिरका पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर सिरका उस लड़की की तरफ देखते उससे बोले, तुम कौन हो यहाँ पर? उसी पर हम लोग देख पाते ये लड़की कोई और नहीं, ये आरसा है, एक मोनाज का डिसेंडेंट। और फिर आरसा सिरका की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर सिरका से कहने लगा, यहाँ पर हम लोग किसी चीज को ढूंढ रहे, क्या तुम हमें कह सकते हो यहाँ पर तुम उनके बारे में क्या जानते हो? आप सिरका आरसा की बातों को सुनने के बाद थोड़ा शर्मा तो आरसा से कहने लगा, क्या तुम हो कि कॉमरेड्स हो जिसके बारे में वो बात कर रहा था? क्या तुम लोग अभी हो कोई ढूंढ रहे हो? जो सुनने के बाद आरसा थोड़ा सा मुस्कुरा कर सिरका से कहने लगा, क्या हो वो कौन है? मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ तुम अभी किसके बारे में बात कर रहे हो। और फिर आरसा सिरका की तरफ देखते उससे पूछने लगा, हम लोग यहाँ पर मोनार्च ऑफ हॉर्स की इनहेरिटेंस को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम है? उसी वो हम लोग देख पाते आरसा की बातों को सुनने के बाद सिरका बहुत देर शौक हुए थे। और फिर सिरका आरसा से कहने लगा, क्या मोनार्च ऑफ हॉर्स वो मेरे ग्रैंडफादर है? अब सिरका की बातों को सुनने के बाद आरसा थोड़ा सा मुस्कुराते सिरका तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या वो मोनार्च ऑफ हॉर्स की कोई भी ग्रैंडफादर नहीं हो सकता है? हाँ अब मुझे समझ में आ चुका है। और फिर आरसा सिरका की तरफ देखते उससे कहने लगा, तो भी तुम उसका हेयर हो जो अब उसके बाद मोनार्च बोलने वाला हो। जो वो सुनी के बाद सिरका थोड़ा सा घबरा को आरसा से कहना, क्या सिरका मोनार्च ऑफ हॉर्स तो क्या है? जो सुनी के बाद आरसा अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज कर सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, हम लोग भी मोनार्च के हेयर है, बिल्कुल तुम्हारी जैसे, एक ऐसा भी जो लोग मोनार्च बोलने के लिए जन्मा है। और फिर आरसा इधर सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, क्या तुम हमारे साथ मिलकर एक मोनार्च नहीं बनना चाहते हो? जो सुनी के बाद सिरका बहुत ही घबराता है लेकिन पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार आरसा अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज कर थोड़ा सा कोल तोड़ में सिरका से कहने लगा, तुम अभी क्या कहना चाहते हो? जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं सिरका या बहुत ज्यादा घबराया था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार सिरका उन्हें इग्नोर करते हुआ से जाते हुए उनसे कहने लगा, मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा चीज अपने विलेज के अंदर ले जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसी पर सिरका अपने मन में कहना, ये पर्सन किसी भी हालत में हो कि कॉमरेड नहीं हो सकता है और ये ना ही एक अच्छा एडल्ट है यहाँ पर। और फिर आरसा की तरफ देखते हुए सिरका खुद से अपने मन में कहने लगा, मुझे शायद जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते आरसा अपनी जीभ को बाहर निकाल को अपने थोतों को चाटने लगा। और फिर आरसा सिरका को एथिक को सिरका से कहने लगा, तो फिर इसमें हम लोग कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। उसी पर उस एथिक को देखने के बाद सिरका बहुत ज्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस एथिक के वही सिरका के हर एक सामान और नीचे गिर जाता है। और फिर हम लोग देख पाते आरसा अब सिरका तक आगे बढ़ते उससे कहने लगा, हमारे क्वेश्चन सिर्फ हमें क्या है, हमें फॉर्स डिसीजन को चाहिए, इसे भी। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिरका को आरसा ने अपनी एक सेंटिमेंट मुस्ता की मदद से चारों तरफ से पकड़ लिया है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर सिरका का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है और इस चीज को देखते हुए
आशा उससे कहने लगा हमें उसे शुभ शब्दों के साथ परसुएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आशा का सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा ये चीज थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर है, लेकिन हम लोग बाद में उसके साथ बात कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पर सिरका है बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आशा अपनी पावर को रिलीज कर सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा क्या तुम हमें ज्वाइन कर लिए तैयार हो। सच में दोस्तों यहाँ पर आशा बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो के अंदर मुझसे जितनी भी गलती हुई उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं यही मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।